गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवा चौधरी और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। जिनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र या आहार नाल की बनावट का वर्णन करें। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जो हमें 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए आज इस क्वेश्चन को हम बारीकी से समझते हैं और बिना किसी दिक्कत के। तो जिसके लिए हमें एक आहार नाल का चित्र की आवश्यकता है। तो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आहार नाल मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन को पाचन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। अगर इसके बनावट को हम देखें तो मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना होती है, जिसकी लंबाई सामान्यतः या अधिकांशतः 8 से लेकर 10 मीटर तक की होती है। आहार नाल का पहला भाग अगर देखा जाए तो मुख गुहा होता है। मुख गुहा होता है। इसमें 2 भाग होता है, एक दांत होता है और दूसरा होता है जीभ। अगर जीभ को देखें, यदि आप मुख गुहा में जीभ को देखें तो यह एक मांसल संरचना होती है, जिसका एक भाग पर्श से जुड़ा हुआ होता है तथा दूसरा भाग स्वतंत्र होता है। इसके ऊपरी सतह पर कई कलिकाएं उंगली जैसी प्रवर्तक पाई जाती है, जिन्हें हम स्वाद कलिका कहते हैं। इनके द्वारा हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन आदि कई प्रकार के स्वादों का। यदि आप देखें तो जीभ के बाद मुख गुहा में दूसरा भाग दांतों का होता है। एक वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या अधिकांशतः 32 होता है। यह दोनों जबड़ों में व्यवस्थित होती है। इनको देखें तो इसके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर की संख्या देखें तो 4 होते हैं नीचे और 4 ऊपर। केनाइन देखें तो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। और प्रीमोलर 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। तथा मोलर 6 नीचे और 6 ऊपर होते हैं। इस प्रकार दोनों जबड़ों में मिलाकर 32 दांत होते हैं। इसके बाद यदि आप देखें तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, एक होता है निगल द्वार तथा दूसरा कंठ द्वार होता है। ग्रसनी और अमाशय को जोड़े रखने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं, जिसे हम गृहशिका के नाम से भी जाना जाता है। गृहशिका के बाद अगला भाग होता है हमारा अमाशय। अमाशय का देखें तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा की बाईं ओर फैली होती है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिनमें से एक होता है कार्डियक, पाइलोरी तथा इन दोनों के बीच का भाग फुंडी कहलाता है। इसके आंतरिक दीवार से एक जठर रस स्रावित होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड के नाम से जाना जाता है। यदि आप देखें तो अमाशय के बगल में लीवर उपस्थित होता है। यह एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे कि पूछ देता है, कई बार पूछा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वह आपका आता है यकृत यानी कि लीवर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पित्त की थैली अमाशय के आधार से जुड़ी होती है तथा अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। यदि अमाशय के बाद आहार नाल का दूसरा भाग देखा जाए तो वह छोटी आंत होती है। यह आहार नाल के सबसे बड़ी भाग होती है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई होती है। इसकी अगर मोटाई देखी जाए तो वह 2.5 सेंटीमीटर तक होती है तथा लंबाई देखी जाए तो 6 सेंटीमीटर का होता है। इसका 3 भाग होता है, ग्रहणी, दूसरा जेजुनम तथा तीसरा इलियम होता है। यदि छोटी हाथ के बाद इसका अगला भाग देखा जाए तो बड़ी हाथ आता है। यह देखा जाता है बड़ी हाथ होता है। बड़ी हाथ यहाँ से लेकर इतना बड़ा होता है, जो इतना बड़ा फैला हुआ रहता है। बड़ी हाथ के मतलब 2 भाग होते हैं, जो एक होता है कोलन तथा दूसरा गुदा होता है, जिसे हम मलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार देखें तो हमारा आहार नाल किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार से कहाँ तक फैला हुआ होता है, इसका वर्णन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इसे आगे से देखते जाएं। और यह हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए कोई दिक्कत होने से हमें कमेंट जरूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों।